जैसे ही आप एग्जीबिशन हॉल में इंटर होते हैं तो हॉलवे में कंपो की हिस्ट्री बड़ी ही जबरदस्त तरीके से लिखी गई है, जिसमें बताया गया था कि 2001 में कंपो जापान के अंदर लॉन्च किया गया और उसके बाद 2006 में इसका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउस चैनल चाइना के अंदर बनाया गया। 2008 में कंपो ने वर्ल्ड चाइनीज बैडमिंटन फेडरेशन के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया और फिर नेक्स्ट 13 इयर्स तक बैडमिंटन फेडरेशन को स्पॉन्सर किए रखा और इसी साल कंपो ने अपना पहला R&D सेंटर भी लॉन्च किया। 2009 में कंपो ने थाईलैंड नंबर 1 बोनसक पोनसाना को स्पॉन्सर किया जो उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन। 2013 में कंपो ने अपनी टेक्नोलॉजी की गेम को उठाते हुए दुनिया का पहला रैकेट बनाया जिसकी शाफ्ट गोल्फ शाफ्ट से क्रिएट की गई और दुनिया तब हैरान रहेगी जब 2019 में कंपो ने दुनिया का सबसे लाइटेस्ट रैकेट जिसका वेट एक एग से भी कम था 10U लॉन्च किया। शूज के लिए कंपो हमेशा से जाना जाता है। अपने प्रोफेशनल शूज, कंफर्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए कंपो के शूज दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और ये पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट तब हुई जब 2020 में कंपो ने KHD72 जेल सोल शूज लॉन्च किया और सिर्फ 3 माह के अंदर 80,000 पेयर सोल कर दिए। और जैसे जैसे कंपो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, बिल्कुल इसी तरह 2024 में कंपो ने अपनी पहली मेड इन जापान स्ट्रिंग्स की फैक्ट्री जापान में लॉन्च कर दी। एग्जीबिशन हॉल बहुत बड़ा था। आप जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो आपको लगता है कि कंपो ने अपने आप में एक एग्जीबिशन की है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रांड्स अपना छोटे से हॉल में एग्जीबिशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा एग्जीबिशन हॉल ही बुक किया गया था और स्टेज, डिफरेंट साइजेस के स्टेजेस आपको नजर आ रहे थे। बैग्स के लिए अलग कंपार्टमेंट थे, शूज के लिए अलग कंपार्टमेंट थे। रैकेट डिस्प्ले का पूरा हॉल डिफरेंट जगह पे था और इसी तरह बाकी इक्विपमेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड हॉल्स है और बिल्कुल वाइब इसी तरह आ रही थी जैसे आप एक स्पोर्ट्स का कैंटन फेयर अटेंड कर रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कंपो पिछले 3-4 साल में टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जैसा कि स्क्रीन पे आने वाले रैकेट्स आप देख रहे हैं, ये कंपो की वो मेहनत का नतीजा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए, इंटरनेशनल एथलीट्स को अट्रैक्ट करते हुए कंपो नए से नए रैकेट्स लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर अशोरा सीरीज आ जाती है, राइड द विंड सीरीज आ जाती है, हाइपर शॉट विंड सीरीज आ जाती है, फिर हाइपर शॉट नेक्स्ट सीरीज आ जाती है, पावर कंट्रोल सीरीज आ जाती है, डैरन सीरीज आ जाती है और अभी रिसेंटली कंपो ने SP सीरीज भी लॉन्च की है और 2 डिफरेंट रैकेट्स की स्पेसिफिकेशन को मिलाते हुए नए रैकेट्स बना रहे हैं, जैसा कि डैरन स्पाइक X, अशोरा स्पाइक X। इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बहुत ही जबरदस्त किस्म के रैकेट्स कंपो लॉन्च करने जा रहा है और इंशाल्लाह ये रैकेट्स आपको जल्द ही पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगे। अगर आप मेरे फेवरेट रैकेट्स की बात करें तो मुझे विप ब्लास्ट के 7, उसके अलावा अशोरा स्पाइक X, डैरन SP सीरीज और सबसे मजे का जो मुझे रैकेट लगा वो X-Track 100 है, जिसमें मैंने बात की थी कि ये वो रैकेट है जिसपे BWF बैन भी कर सकता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो कंपो की शूज की गेम बहुत ऊपर है। मैं पर्सनली, शायद आप लोगों को और लगे, मुझे लगता है कि कंपो के शूज यूनिक्स के लेवल के हैं, क्योंकि कंपो पहले एक शूज ब्रांड था, उसके बाद उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया रैकेट्स के अंदर और स्ट्रिंग्स के अंदर और बैग्स के अंदर। कंपो की शूज की टेक्नोलॉजी को देखकर मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ और मुझे यकीन हो गया क्यों हर प्लेयर कंपो के शूज पहनना चाहता है। इन्होंने वो चीजें की हैं जो नॉर्मल ब्रांड नहीं कर रहा होता, चाहे वो मेमोरी फोम का यूजेज हो या कार्बन फाइबर को यूज करते हुए आपके तलवे की प्रोटेक्शन हो या फिर पिलो कुशन की बात हो, सब 10/10 था। और अगर बात करें कंपो के सोल की, जो कि कंपो की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, मैं बात कर रहा हूँ जेल सोल की। अब जेल सोल के अंदर इन्होंने और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हुए उसके अंदर कलर्स भी लॉन्च करना शुरू कर दिए। मुझे याद है कि कंपो ने जब D72 लॉन्च किया जो कि 80,000 पेयर सेल हुए सिर्फ 3 माह के अंदर, तो ट्रांसपेरेंट कलर था, यानी जेल कलर था। लेकिन अब वो जेल टेक्नोलॉजी डिफरेंट कलर्स में भी आ रही है, ग्रीन के अंदर भी आ रही है, ब्लू के अंदर भी आ रही है, ताकि आपके शूज को और भी खूबसूरत बनाया जा सके। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, इनसोल की गेम्स भी बहुत ज्यादा ऊपर है। इनसोल वो चीज होती है जो आपके शूज को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर देती है और स्पेशली अगर इसका कॉम्बिनेशन अपर सोल के साथ हो जो ब्रीथेबल भी हो, ड्यूरेबल भी हो, स्ट्रेचेबल भी हो, तो आपका शूज
100/100 हो जाता है। जब मैंने ये कहा कि कंपो के शूज यूनिक्स के लेवल के हैं तो उसके पीछे एक वजह है। नॉर्मल आप जितने भी ब्रांड के शूज देखेंगे तो वो सिर्फ शूज होते हैं, लेकिन कंपो के शूज की भी सीरीज है, जैसे स्टेबल प्रोडक्शन, ऑल राउंड सीरीज, ऑफेंसिव सीरीज, अल्ट्रा लाइट वेट सीरीज और स्पीड सीरीज। ये वो सारी सीरीज हैं जो प्लेयर जिसको जैसी स्पेसिफिकेशन चाहिए वो उस सीरीज में से अपना शूज चूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछो तो अगर किसी ब्रांड को डिटरमिन करना है कि वो ब्रांड कितना ज्यादा अच्छा है या उसकी ओवरऑल सेल्स कितनी अच्छी है, ये दुनिया में वो कितना ज्यादा सेल होता है, तो आप लाजमी देखें उनके पास स्ट्रिंगिंग मशीन्स के कितने मॉडल हैं। और मेरे लिए ये बड़े सरप्राइजिंग था कि कंपो ने अपने 3-4 न्यू मॉडल स्ट्रिंगिंग मशीन्स के अंदर लॉन्च किए हैं, जिनमें से कुछ मेड इन जापान है और कुछ मेड इन ताइवान है। वैसे तो हम जापानीज प्रोडक्ट्स को सबसे टॉप पे रैंक करते हैं, लेकिन स्ट्रिंगिंग मशीन्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस, ड्यूरेबल और एक्यूरेट स्ट्रिंगिंग मशीन्स मेड इन ताइवान है, जो कि कंपो ऑफर कर रहा है। मैं जब इस टूर पे गया तो मैं स्पेशली कंपो की ग्राफिक्स टीम्स के लिए गिफ्ट लेकर गया, क्योंकि मुझे लगा कि कंपो की ग्राफिक्स टीम की गेम ही कुछ और है। उनके अगर आप कलर्स कॉम्बिनेशन देखें शूज के अंदर, रैकेट्स के अंदर, बैग्स के अंदर, गारमेंट्स के अंदर, तो आपको लगता है उनकी ग्राफिक्स टीम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर बैग्स नजर आ रहे हैं, इनकी कलर कॉम्बिनेशन चेक करें और इनके डिजाइन चेक करें। कंपो अपने बैडमिंटन ब्रांड होने के साथ साथ अपने आप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड भी प्रूव करता जा रहा है, और ये बात दूर नहीं जब कंपो एज ए लाइफस्टाइल ब्रांड भी यूज होगा। अगर आप कंपो के बैग्स देखें तो कंपो के बैग्स लाइफस्टाइल बैग्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। आपने लोकल शॉपिंग पे जाना हो तब भी कंपो का बैग यूज कर सकते हैं, या लंबी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे जाना हो तब भी कंपो का बैग यूज कर सकते हैं। आपने टूर्नामेंट खेलना है तो टूर्नामेंट के लिए अलग से बैग्स होंगे, क्लब लेवल पे क्लब मैचेस खेलने जाना है तो उनके लिए अलग से बैग होंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो बैग पैक्स की कैटेगरी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, वो कि आपको कोई भी बैग चाहिए कंपो वो आपको ऑफर करेगा। मुझे आपको बताते हुए ये इंतहाई खुशी हो रही है कि कंपो अब वो ब्रांड नहीं रहा जिसके शूज मशहूर होते थे। अब कंपो रैकेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, स्ट्रिंग्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो रिसेंटली उन्होंने जापान के अंदर अपनी फैक्ट्री लॉन्च की है, जिसके थ्रू वो अपनी मेड इन जापान सीरीज जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल होंगी। और वो स्ट्रिंग्स दुनिया के किसी भी टॉप ब्रांड के लेवल की स्ट्रिंग्स होंगी। और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती, कंपो शटलकॉक्स में भी काम कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त सिंथेटिक शटलकॉक्स या कार्बन फाइबर की शटलकॉक्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही हैं, और दुनिया का हर टॉप ब्रांड, अगर मैं टॉप ब्रांड की बात कर रहा हूं उसमें विक्टर आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, या थर्ड नंबर पे कंपो ऐसा ब्रांड है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और उन्होंने अपने प्रोटोटाइप्स भी बना लिए हैं, टेस्टिंग के अंदर है, और वो इंशाल्लाह जल्दी ये शटलकॉक्स इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर देंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी वजह से कंपो की रिस्पेक्ट मेरी नजर में यहां से यहां तक आ गई। आप देख रहे हैं कि कंपो के जितने भी इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो टॉप 100 रैंकिंग में आते हैं, चाहे वो गोरनाया समरवाइल हो या डैरन लियू हो, चाहे चेन यिन हो या कैथरीन चोई हो। इस तरह के बहुत सारे उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत नुमाया पोजीशन रखते हैं। उन्होंने सबको बुलाया हुआ था और अपनी टेक्निकल टीम को भी बुलाया हुआ था, और सबको 1 by 1 रैकेट दे रहे थे और उनसे 10 शॉट्स खेलने को कह रहे थे। उसमें स्मैश था, नेट था, लॉब शॉट था, सेमी स्मैश था। ये जितनी भी टॉप रेटेड शॉट्स हैं उन्होंने सब प्लेयर्स को खेलने को बोला और हर रैकेट के साथ खेलने को बोला। मैं इस बात पे हैरान था कि एक प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, जिसके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो इस चीज के लिए एक डेढ़ घंटा फी प्लेयर दे रहा था, एक शॉट को अच्छी तरह टेस्ट कर रहा था, और फिर शॉट खेलने के बाद रैकेट का नेम बताता था टेक्निकल टीम को और उसकी रेटिंग बताता था, ताकि वो फीडबैक लेते हुए फ्यूचर के जो मॉडल्स हैं उन पे काम कर सके और दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स की गाइडेंस में दुनिया के बेस्ट रैकेट्स बनाए जा सके। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, और आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, आपको वो वर्ल्ड लेवल के रैकेट्स पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा जी, अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं सिर्फ लास्ट डे ही अटेंड कर पा रहा हूँ, पहले 2 दिन मैं नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स आ रही थी, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि आज सिर्फ टूर है प्रोडक्ट्स का। उससे पहले 2 दिन जो है वो प्रॉपर इवेंट्स हुए हैं, लॉन्चिंग सेरेमनीज हुई हैं, कंपो ने जितने भी प्लेयर्स स्पॉन्सर किए हुए थे पूरी दुनिया से वो भी आए हुए थे, अभी भी कुछ आए हुए हैं लेकिन पहले ज़्यादा थे। तो हर नीश को अलग से कंपो ने रिप्रेजेंट किया है,
और लिटरली मज़ा आ गया प्रोडक्ट्स को देखते के। और ये था पूरा हॉल, अगर आप देख सकते हैं सामने, इसमें बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को शो ऑफ करने के लिए बनाए गए थे। और ये सामने वाला जो पूरा पोर्शन था, ये लॉन्चिंग सेरेमनी थी और यहाँ पे एथलीट्स आए थे पूरी दुनिया से और उन्होंने मॉडल वॉक की है, कारपेट वॉक की है और सारे प्रोडक्ट्स, अभी तो सारा क्लोज़ हो चुका है अगर आप देख सकते हैं। तो ये सीन थे कल के, आप देख सकते हैं। और ये कंपो की 25th एनिवर्सरी पे थीम था ग्रीन एंड पिंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा अनलकी रह गया क्योंकि मैंने फर्स्ट डे एग्जीबिशन का नहीं अटेंड कर सका, मैं लास्ट डे ही अटेंड कर सका। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों ने एंजॉय की होंगी और आप ज़रूर वेट करेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के व्लॉग्स हम और भी बनाएं तो कॉमेंट्स में आपने येस ज़रूर लिखना है। हमारे चैनल को फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, क्योंकि इस तरह का मजेदार कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।